नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म पर। सबसे बीढ़िया पाप का भागी कौन? दोस्तों, इस संसार में ऐसा कोई विरला ही होगा जिसने कभी पाप न किया हो। जाने अनजाने में हर कोई पाप करता ही होगा। वो अलग बात है कि किसी का पाप छोटा होता है, किसी का पाप बड़ा। पर पाप चाहे छोटा हो या बड़ा, पाप तो पाप होता है। हमें ऐसे प्रत्येक काम से बचना चाहिए जो पाप का हिस्सेदार बनाता हो। मित्रों, यह कहानी आपको पाप करने से बचाएगी और यह भी बताएगी कि राह चलते हम पाप के भागीदार कैसे बन जाते हैं। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ इस कहानी में वीडियो की समाप्ति तक। मित्रों, एक समय की बात है, किसी वन में एक बरगद के वृक्ष में एक नाग और नागिन का जोड़ा रहता था। दोनों के बीच बड़ा ही गहरा अटूट प्रेम था। दोनों उस जंगल में विहार करती थी और उस बरगद की जड़ में सुखपूर्वक रहती थी। अभी तक उनके जीवन में कभी कोई दुख की घड़ी नहीं आई थी। अभी तक वे सारे दुखों से अनजान थे। और याद रखना, मनुष्य पर जब तक विपत्ति नहीं आती है तब तक उसे परपीड़ा का भान नहीं होता है। मित्रों, जिंदगी में इस विपत्ति का भी बहुत बड़ा योगदान है। विपत्ति जीवन के बहुत सारे अनुभव सिखा जाती है। जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो भविष्य के कई रास्ते खोल देती है। कहते हैं, मनुष्य जब स्वयं सुखी होता है तो उसे संसार में सारे लोग सुखी नजर आते हैं। विपत्ति की पीड़ा तो तब समझ में आती है जब वह स्वयं विपत्ति को देखता है। दूसरी बात, मनुष्य को इस बात का भी भ्रम नहीं पालना चाहिए कि आज हम सुखी है तो कल के लिए कोई दुख नहीं आएगा। दुख और सुख जीवन का हिस्सा है। दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख आता है। यही जीवन का परम सत्य है। किसी शायर ने क्या कमाल की बात कही है, ये मुश्किलें आपका हौसला आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। संभल कर चाल चलने वाले मुसाफिर, ये ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। नाग नागिन बड़े सुख से रह रही थी, पर उन्हें नहीं मालूम था एक दिन हम पर भी बहुत बड़ी विपत्ति आएगी। मित्रों, एक दिन कुछ ऐसा होता है, आसमान में काले काले बादल मंडराने लगे। भयंकर आंधी तूफान का बवंडर आता है। नाग और नागिन उस समय वन में विहार कर रही थी। भयानक तूफान के वेग को देखकर वे दोनों भागकर अपने बिल में जाकर घुस जाती हैं। मित्रों, बड़ा ही विशाल वट वृक्ष था। उस बरगद के आश्रय में हजारों जीव जंतु पलते थे। हजारों पक्षियों का उस पर आशियाना बना हुआ था। किसी की घोंसले में अंडे रखे हुए थे, किसी के घोंसले में छोटे छोटे बच्चे थे। तूफान का भयंकर वेग उस बरगद के वृक्ष को झकझोर डालता है। बरगद की डाली डाली, पत्ता पत्ता हिल जाता है। उस तूफान का उस वट वृक्ष पर ऐसा असर होता है कि उसके ऊपर रखे हुए पक्षियों के जितने घोंसला थे, उनमें से उनके अंडे और बच्चे निकलकर नीचे गिर गए। ऊपर से गिरने के कारण पक्षियों के अंडे फूट जाते हैं और उनके बच्चे मर जाते हैं। काफी सारे उड़ने वाले पक्षी भी बरगद के थपेड़े खाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हजारों पक्षियों का जीवन खत्म हो जाता है। बरगद के नीचे फल और पत्तों की तरह पक्षियों के बच्चे और अंडे बिखर जाते हैं। मित्रों, तूफान जब शांत हो जाता है तो उधर बरगद की जड़ में रहने वाले नाग और नागिन निकलकर बाहर आते हैं और देखते हैं कि हजारों पक्षियों को निर्दोष बच्चे जमीन पर मरे पड़े हैं। बहुत सारे अंडे जमीन पर फूटे पड़े थे। कुछ जवान पक्षी भी मर गए थे। वह भयावह दृश्य देखकर नाग नागिन का हृदय कंपित हो जाता है। नागिन बहुत दुखी होती है। वह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों के बच्चों को मरा हुआ देखकर रो पड़ती है। नागिन अपने नाग से कहती है, हे पिया जी, आज तो भगवान ने निर्दोष पक्षियों पर बहुत अत्याचार किया है। इन पक्षियों ने क्या बिगाड़ा था, किसका दिल दुखाया था, कौन सा बड़ा पाप किया था, इसलिए इन्हें मार डाला। लोग कहते हैं कि बुरे कर्म करने वाले को परमात्मा दंड देती है। इन पक्षियों ने कौन सा बुरा कर्म किया था? और इनकी छोड़ो, इन बेचारों के अंडों में पल रहे शिष्यों ने, जिन्होंने अभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, उन्होंने कौन सा पाप किया था जो उन्हें पैदा होने से पहले ही मौत मिल गई? मुझे लगता है भगवान भी बड़ा अन्यायी है। नाग बोला, नहीं प्रिय, ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने ही कर्म की सजा पाता है। मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख और दुख उसके ही स्वयं के कर्मों की उपज होते हैं।
हमारा भगवान को दोषी ठहराना व्यर्थ है। आज हमारे साथ यदि कुछ बुरा होता है तो वह हमारे किसी पूर्व जन्म के कर्म का फल हो सकता है। हो सकता है वह 2 जन्म पहले का हो सकता है वह जन्म पहले का हो। मनुष्य के हर कर्म का हिसाब कभी ना कभी उसके पास लौट कर जरूर आता है। नाग की बात सुनकर नागनी कहने लगी, पिताजी, यदि इस पाप के दोषी भगवान नहीं है तो निश्चित रूप से इन पक्षियों की मौत के दोषी हम माने जाएंगे। आज हमसे बड़ा भारी पाप हो गया है और हम बड़े भारी पाप के भागीदार बन गए हैं, क्योंकि हमारे रहते हुए इतने सारे पक्षी, इतने सारे पक्षियों के अंडे और इतने सारे जीव जंतु व्यर्थ ही मारे गए। नाग ने पूछा, प्रिय पक्षियों की मृत्यु के दोषी हम कैसे हो सकते हैं? नागिन बोली, पिया जी, इसी बरगद पर इतने सारे पशु पक्षी रहती थी और इसी बरगद की जड़ में हम भी रहते हैं। एक ही स्थान पर आश्रय पाने के कारण यह समस्त पक्षीगण हमारा परिवार था और अपने परिवार को बचाने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया। हमारे देखते ही देखते पक्षियों के बच्चे मौत के मुंह में चले गए। अगर हमारा पड़ोसी दुखी है, उस पर कोई संकट है और हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसके पाप के जिम्मेदार हम भी होते हैं। इसलिए सारे पाप के जिम्मेदार हम हैं। यह सोचकर कि नागिन बहुत दुखी होती है, तब नाग अपनी नाग पत्नी को समझाने का प्रयास करता है, लेकिन नागिन के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह सिर्फ अपने आप को दोष दिए जा रही थी। नाग कहता है, हे भद्री, इन पक्षियों की मृत्यु का दोषी आप स्वयं को क्यों मार रही हो? इस पाप के भागीदार हम लोग नहीं हैं। इस पाप का भागीदार तो वह है जो यह बवंडर लेकर आया था। इस तूफान के कारण ही तो सारे पक्षी जीव जंतु मरे हैं। नागिन बोली, पिताजी, इन बेचारे पक्षियों को तो निर्दोष ही तूफान ने मार दिया और इसमें कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। परिवार के ऊपर दुख, आपदा आए तो परिवार की जिम्मेदारी होती है कि वे मिलकर उसका सामना करें, पर यहां तो हम लोग सुरक्षित अपने बिल्लों में बैठे रहे और यह मौत का तांडव देखती रही। किसी को मरता हुआ देखना और उसे न बचाना भी एक पाप है। दर्शक बंधु नागिन बार बार अपने आप को दोषी मान रही थी। नाग उसे कई तरह से दृष्टांत दे देकर समझा रहा था, पर नागिन उसकी बात नहीं सुन रही थी। तब नागिन की शंका का समाधान करने के लिए नाग ने नागिन को एक कहानी सुनाई और बोला, प्रिय, यदि तुम इस कहानी को ध्यान से सुन लोगी तो तुम्हारे मन में चल रहे सारे प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। इस कहानी से तुम्हें सुनने को मिलेगा कि सबसे बड़ा पाप का भागी कौन होता है। कुछ जगह कुछ आकस्मिक घटनाएं घट जाती हैं, सैकड़ों लोगों की, जीव जंतुओं की जान चली जाती है। उनमें यही समझ में नहीं आता है कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है, इन लोगों की मृत्यु का जिम्मेदार कौन है। यदि कोई नहीं है तो फिर उनका दोष क्या था जो अकारण ही मृत्यु को प्राप्त हुए। तब नाग कहता है, हे प्रिय, ध्यान देकर सुनो। इस कहानी से तुम्हारे साथ सारी दुनिया को यह ज्ञान प्राप्त होगा कि निर्दोष लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। दर्शक बंधु, प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा बड़ा ही धर्मात्मा और दयालु प्रवृत्ति का था। वह हमेशा भूखे, गरीब, दीन दुखियों को भोजन कराता था, दान लुटाता था। उसने एक नियम बना रखा था कि उसके राज्य में जितने अंधे व्यक्ति थे, सबको अपने यहां बुलाकर खीर और हलवे का भोजन कराता था, जिसके लिए उसके यहां हर रोज रसोई तैयार होती थी। इसी प्रकार काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, रोज की तरह राजा के यहां खीर तैयार हो रही थी। रसोइयां खीर तैयार कर रही थी। उसी समय आकाश मार्ग से एक चील सर्प को पंजे में दबाकर उड़ती हुई जा रही थी। सरपंच जहर उगलता हुआ जा रहा था। संयोग से उस सर्प का जहर उसी खीर में आकर गिर जाता है। जहर के प्रभाव से सारी खीर विषैली हो जाती है। इस बात का ज्ञान रसोइयों को नहीं था कि खीर जहरीली हो चुकी है। इधर जब खीर बनकर तैयार हुई तो राजा साहब आए और सभी दीनहीन, अंधे, लूले लंगड़े को बैठाकर खीर परोसने लगे। राजा को क्या पता था कि यह खीर जहरीली हो चुकी है। जब राजा ने सबके लिए खीर परोस दी तो मित्रों, खीर खाने से वे सारे लोग उसी समय मर गए। जब राजा को पता चलता है कि मैंने जिन लोगों को भोजन कराया था, खीर खाने से उन सबकी मृत्यु हो चुकी है, यह सुनकर राजा बहुत दुखी होता है। सोचने लगा, मैं तो यह काम पुण्य के लिए कर रहा था
पर पाप का भागी बन बैठा। इस बात से राजा बहुत दुखी होता है। राजा अपने अधिकारियों को आदेश देता है कि इस बात की गहनता से जांच करो कि लोगों की मृत्यु का जिम्मेदार कौन है। जब इस बात की बारीकी से जांच होती है तो जांच में पता चलता है कि खीर में सांप का बीज मिला हुआ था। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि खीर में जहर किसने मिलाया है, इस बात की जांच करो। बड़ी शक्ति के साथ राजा के सैनिक जब जांच करते हैं तो पता चलता है कि खीर में जहर किसी ने नहीं मिलाया। रसोइया एकदम निर्दोष है। किसी ने देखा था कि एक चील एक सर्प को पकड़कर आकाश में उड़ रही थी। उसी सर्प के मुख से जहर निकलकर खीर में आकर गिरा होगा। यह जानकर राजा बहुत दुखी होता है। अब इस पाप से कैसे छुटकारा पाए? सब लोगों की नजरों में तो राजा ही दोषी था, क्योंकि राजा ने ही सबको भोजन कराया था। राजा को ही लग रहा था कि वह बिना करे का दोषी है। इस दुख को वह भुलाए नहीं भुला पा रहा था। आखिरकार राजा ने इसी चिंता में अपना राजपाट त्याग दिया और प्रायश्चित करने के लिए जंगल की ओर चल देता है। नाग बोला, हे नागिन, अब तुम ही बताओ, उन सबकी मृत्यु का राजा जिम्मेदार है या फिर वह रसोइया? चील तो अपने मार्ग से अपना भोजन लेकर जा रही थी, इसमें चील का क्या दोष है? सर्प भी अपनी जान बचाने के लिए बार बार अपना शो कर रहा था। मेरे हिसाब से इसमें सर्प का भी कोई दोष नहीं है। अपने प्राण तो सबको ही प्रिय होते हैं और हर कोई अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयास करता है। मित्रों, इतनी कहानी सुनकर नागिन बोली, पिताजी, आपकी इस कहानी ने मुझे भी संशय में डाल दिया है। जब इन चारों में कोई दोषी नहीं है तो फिर इतने सारे लोगों की मृत्यु का कौन जिम्मेदार होगा? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तब नाग बोला, प्रिय, अब तुम इस कहानी को और आगे सुनो। राजा जब स्वयं को दोषी मानकर अपने राजपाट को त्याग कर जंगल की ओर चल देता है तो सोचता हुआ जा रहा था कि मैं इस बात का मतलब किससे पूछूं जो मुझे यह बता सके। क्यों लोगों की मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? मित्रों, चलते चलते वह राजा एक नगर में पहुंच जाता है। उस नगर में जाकर राजा को शाम हो जाती है। राजा ने देखा कि एक जगह चौपाल पर कुछ लोग बैठे हुए थे। वे लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। राजा ने उन लोगों से पूछा कि भाई, हम आज रात्रि में ही ठहरना चाहते हैं। मुझे सिर्फ आप इतना बता दो कि आपके गांव में भगवान का भक्त कौन है। मैं उस धर्मात्मा के घर रात्रि व्यतीत करूंगा जो भगवान की भक्ति करता हो और सत्य बोलता हो। सब लोग बताते हैं कि हमारे गांव में तो सिर्फ एक ही घर ऐसा है जिसमें भगवान के भक्त और भगवान की भक्ति की जाती है। गांव वालों ने एक भाई और बहन का घर बता दिया कि उस घर में एक लेडी ढक्का और एक लड़ढाकी रहती है। आपस में वे दोनों भाई बहन हैं। वे दोनों भगवान के सच्चे उपासक हैं और भगवान में पूरा विश्वास रखते हैं। गांव वालों के कहने के अनुसार राजा उस घर में पहुंच जाता है जिस घर में वे दोनों भाई बहन रहती थीं। राजा ने देखा कि उस घर में एक युवक और एक युवती है। दोनों रिश्ते में भाई बहन लगते हैं। राजा ने उनसे उनके घर ठहरने का निवेदन किया। दोनों भाई बहनों ने कहा, हे परदेसी, देखने से लगता है कि तुम कोई भगवान में विश्वास रखने वाले हो, इसलिए हम आपको अपने यहां रुकने की अनुमति देते हैं। इस प्रकार मित्र राजा उस रात उन दोनों भाई बहनों के घर रुक जाता है। जब सवेरा होता है और राजा की आंख खुलती है तो राजा देखता है कि वह लड़ढाकी भगवान के मंदिर में बैठी हुई उनका ध्यान कर रही थी। मित्रों, उस लड़ढाकी का रोज का नियम था। सूर्य निकलने से पहले भी उठ जाती थी और पूजा अर्चना करने के बाद वह भोजन बनाकर अपने भाई को खिलाती थी। भोजन करके उसका भाई काम पर चला जाता था, लेकिन आज तो वह लड़ढाकी सुबह जल्दी उठकर मंदिर में बैठ गई और भगवान के ध्यान में लीन हो गई। आज उसे अपने भाई के लिए भोजन बनाने की चिंता ही नहीं रही। काफी देर तक वह समाधिस्थ बैठी रही। उधर जब उस लड़ढाके का काम पर जाने का समय होता है, वह लड़ढाकी फिर भी नहीं उठती है। लड़ढाके ने आवाज लगाई, बहन, आज तो तुमने पूजा में बहुत समय लगा दिया। काम पर जाने के लिए मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हमारे घर पर आज एक मुसाफिर ठहरा हुआ है। यह मुसाफिर भी भोजन करके अपनी आगे की राह पकड़ लेता, लेकिन तुमने आज पूजा में बहुत समय लगा दिया। सब अपने भाई की बात का उत्तर देते हुए
डेढ़ की कहती है, भैया, आज मैं धर्मराज की सभा में पहुंच गई थी और धर्मराज के दरबार में एक फैसला हो रहा था जिसे सुनने में मुझे थोड़ी देर लग गई। लुड्डाकी ने कहा, बहन, धर्मराज के दरबार में ऐसा कौन सा फैसला हो रहा था जिसे तुम सुनती रही और घर पर मेहमान भूखा बैठा है, उसके लिए भोजन की भी चिंता नहीं रही। तब लड्डाकी बताती है कि भैया, आज धर्मराज के दरबार में एक ऐसी घटना पर फैसला सुनाया जा रहा था जिसका कोई दोषी नहीं था। दरअसल किसी नगर का एक राजा रोजाना अंधे लूले लंगड़े को भोजन कराता था। एक दिन उसकी रसोई तैयार हो रही थी और आकाश से एक चील सर्प को लेकर उद्दडती जा रही थी। उस सर्प ने उस खीर में भी उगल दिया। उस खीर के खाने से उन सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस घटना को लेकर धर्मराज और चित्रगुप्त बडाढ़ी दुविधा में पड़ जाते हैं। कितने लोगों की मृत्यु का जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा, क्योंकि राजा ने जानबूझकर खीर में विष नहीं मिलाया था। वह तो उन गरीबों को भोजन कराकर अच्छा काम कर रहा था। चीन ने भी जानबूझकर उसमें खीर में विष नहीं मिलाया था। सबको क्या पता था कि मेरे मुख से निकलने वाला विष उस खीर में ही जा गिरेगा। रसोइयों की कोई गलती नहीं थी। रसोइया पूरी पवित्रता के साथ खीर बना रही थी। अगर वे खीर को ढककर बनाते तो दूध निकल जाता। इसी बात को सोचकर धर्मराज बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं कि इस पाप का जिम्मेदार कौन है, किसको दोषी ठहराया जाए, राजा को, रसोइयों को, सर्प को या उस चील को। इसी फैसले को सुनने के कारण मैं इतनी देरी से जागी। मित्रों, उस लड़का और लड़की की बात वह राजा ध्यान से सुन रहा था। उसने जब अपनी बात सुनी तो वह हैरान रह गया। सोचने लगा कि यह तो मेरी बात है। मैंने ही उन लोगों को भोजन कराया था जिनकी खीर खाने से जान चली गई। अब तो उसे इस बात को जानने की और उत्सुकता हो चली। राजा फौरन उस लड़की के पास जाता है और कहता है, बेटी, धर्मराज के दरबार में आपने जो कुछ देखा था वह मुझे भी सुनाने की कृपा करें। धर्मराज ने इस घटना में किसको जिम्मेदार ठहराया? इतने लोगों की मृत्यु का पाप किसको लगा? तब लड़की बोली, हे मुसाफिर, इस घटना के बारे में सभी दुविधा में थी कि वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी, इसीलिए आज उसका फैसला नहीं हो पाया। अब इस बात का फैसला कल होगा। कल से फिर से उनके दरबार में चर्चा की जाएगी। धर्मराज कुछ विद्वान लोगों को आमंत्रित करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इसमें पाप का जिम्मेदार कौन है। तब राजा उन दोनों भाई बहनों से हाथ जोड़ता है और कहता है, यदि तुम दोनों की आज्ञा हो जाए तो एक दिन मैं तुम्हारे घर और रुक सकता हूं। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। आप हमारे अतिथि हैं, जितने दिन चाहो उतने दिन रुक सकते हो। यह सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता होती है। राजा अगले दिन भी उन दोनों के घर रुक जाता है। जब एक परदेसी मुसाफिर को उन दोनों भाई बहनों के घर अगले दिन भी रुका देखा तो उधर जो चौपाल पर बैठे लोग थे वे आपस में बातचीत करने लगे कि भैया, हमें उस आदमी की मंशा साफ नजर नहीं आ रही है। लगता है वह लड़की और वह मुसाफिर सुंदर लड़की को देखकर फिर से उसके घर में ठहर गया है। कल तो यह आदमी कह रहा था कि एक रात रुकेंगे, लेकिन यह तो आज भी उस घर में ठहरा हुआ है। लगता है यह मुसाफिर उस लड़की पर मोहित हो गया है। मित्रों, उधर तो गांव में इस तरह की बातें हो रही थी। सच्चाई से लोग कोसों दूर थे। उन लोगों की बातें राजा के कान में भी आ जाती हैं, लेकिन राजा उस समय चुप रहता है। वह पहले उस भेद को जानना चाहता था कि सैकड़ों लोगों की मृत्यु का जिम्मेदार कौन है। मित्रों, अगला दिन होता है तो वह लड़की फिर से जल्दी उठ जाती है और मंदिर में जाकर बैठ जाती है। उस दिन वह लड़की बहुत जल्दी अपने ध्यान को तोड़कर उठ जाती है। लड़की के मंदिर से आने के बाद राजा उससे पूछता है कि बेटी, धर्मराज के दरबार में आज क्या फैसला हुआ था? उस घटना का कौन जिम्मेदार था? राजा था, सांप था, रसोइया था या फिर वह चील थी? तब लड़की कहती है, उन चारों में से कोई भी इस पाप का जिम्मेदार नहीं था। इस पाप के जिम्मेदार तो वे लोग थे जो चौपाल पर बैठकर हमारे और तुम्हारे बारे में गलत सोच रहे थे। धर्मराज ने आज फैसला सुनाया था। उन्होंने बड़ी गहनता से विचार किया कि वैसे तो इस घटना का जिम्मेदार सांप होना चाहिए, क्योंकि सांप ने ही उस खीर में भी उगला था। लेकिन सांप ने यह काम जानबूझकर नहीं किया था।
तो अपने प्राण बचाने के लिए फुंकार रहा था। इसमें सांप का कोई दोष नहीं है, इसलिए धर्मराज ने साहब को माफ कर दिया। उसके बाद नंबर आता है चील का। चील अगर उस रसोई को ऊपर सांप को लेकर न उड़ती होती तो शायद वे लोग नहीं मारे जाते। फिर सोचा कि चील तो अपना भोजन लिए जा रही थी और अपने पेट के लिए प्रयास करना तो हर किसी का कर्तव्य है। वही चील ने भी किया, इसीलिए चील को भी धर्मराज ने क्षमा कर दिया। फिर नंबर आया रसोइये का। फिर सोचा कि रसोइयों को तो पता भी नहीं है कि खीर में बेस मिला हुआ था, नहीं तो वे बड़ी शुद्धता और पवित्रता से खीर बना रहे थे। इसीलिए धर्मराज ने रसोइयों को भी क्षमा कर दिया। अब नंबर आता है राजा का, क्योंकि राजा ही उन सब के लिए भोजन बनवाया करता था। लेकिन राजा को यह सोचकर क्षमा कर दिया कि राजा ने भोजन तैयार नहीं किया था। राजा न तो वह भोजन सिर्फ परोसा था, अब भोजन में क्या मिला हुआ है इस बात को राजा नहीं जानता था। वह तो सबके लिए एक अनजान विषय था। सारा काम तो उसके नौकर चाकर करती थी। राजा यह काम स्वार्थ की भावना से नहीं करता था, बल्कि वह स्वार्थ की भावना से भोजन कराता था। अगर राजा इस काम को स्वार्थ की भावना से करता होता तो शायद इस पाप का जिम्मेदार राजा ही होता। धर्मराज ने राजा को भी निर्दोष घोषित कर दिया। चारों लोगों की जो मुख्य भूमिका थी, उन्हीं चारों को धर्मराज ने छोड़ दिया। तब राजा लड़की से पूछता है कि बेटी, फिर धर्मराज ने किसे दोषी बनाया? तब लड़की कहती है कि इस पाप का दोषी उन लोगों को ठहराया है जो चौपाल पर बैठकर तुम्हारी निंदा कर रही थी। सबसे बड़े पाप के भागी वही हैं। धर्मराज ने उन सब की मृत्यु का पाप बांटकर उन निंदकों के ऊपर डाल दिया है, क्योंकि वे अकारण ही तुम्हारी निंदा कर रहे थे, तुम्हारे लिए भला बुरा कह रहे थे। मित्रों, जिस पाप में मुख्य रूप से किसी की भूमिका नहीं होती है, उस पाप को ईश्वर ऐसे लोगों के ही सर पर डाल देता है। जो लोग निंदक होते हैं, जुगल होते हैं। चौपाल पर बैठे लोग तुम्हारे बारे में गलत चर्चा कर रहे थे। वे कह रहे थे कि मुसाफिर उस लड़की के चक्कर में उस घर में ठहरा हुआ है, इसीलिए वे सबसे बड़े पापी हैं। इधर नाग अपनी नागिन को बताता है, हे प्रिय, इस तरह से इस पाप के जिम्मेदार तुम और हम नहीं हैं, क्योंकि हम और तुमने तो उनकी मृत्यु पर दुख प्रकट किया है और उनकी मृत्यु के बारे में हमारा कोई रोल नहीं है। ऐसी घटनाओं में सबसे बड़े पाप के भागी वही लोग होते हैं जो एक दूसरे की निंदा करते हैं, चुगली खाते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे की खुशी देखकर अकारण ही जल उठते हैं। अगर आपकी तरक्की देखकर या सुनकर किसी का चेहरा मुरझा जाए तो समझ लेना उसे दुख हो रहा है। वह आपकी तरक्की से खुश नहीं है, और ऐसे लोगों को परमात्मा ऐसे ही पाप का भागी बनाता है। जो दूसरों को विपत्ति में देखकर खुश होते हैं, वह भी ऐसे ही पापों के जिम्मेदार होते हैं। नानक की बात सुनकर नागनी बोली, पियाजी, तुमने मेरी आंखें खोल दी, मेरे मन में चल रही सारी शंका का समाधान कर दिया। अब मैं निश्चिंत होकर के जी सकूंगी। मित्रों, यह कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।